नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। एक बड़ी खबर कलकत्ता से सामने आ रही है, कोलकाता से। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल दौरे पर है। लगभग 1 बजे के आसपास वो आसनसोल पहुंचे और वहां पे बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बड़े नेताओं में सांसद बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे और भी बीजेपी के कई नेता उनके स्वागत में वहां पर पहुंचे। इसके बाद जेपी नड्डा पहुंचे बर्धमान के कटवा में। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के लिए खास तौर पे, यह सभा किसानों के लिए खास तौर पे समर्पित थी और एक मुट्ठी चावल का नारा देते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई। बाकायदे मुकुल रॉय भी मौजूद थे और मुकुल रॉय ने भी मंच से अपने ही अंदाज में ममता सरकार पर निशाना तो साधा ही, साथ ही साथ किसानों के बीच किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में भी उन्होंने कहा। और विधिवत तौर पे मंच से ही सब्जियों को हाथ में लेकर, चावल को हाथ में लेकर इस अभियान की शुरुआत भी की गई। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा दरअसल दायरा बढ़ाना चाहती है बीजेपी किसानों के मद्देनजर, उनकी बातों को मद्देनजर, क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली में हजारों किसान 1 महीने के आसपास से धरने पर बैठे हुए हैं किसान बिल को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं और ऐसे में यहां किसानों के बीच आकर उनके हक की बात करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी ने किसानों को इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर बहुत सीरियसली लिया है और वो जानती है कि किसानों के बीच इस बार पकड़ बनाने को लेकर पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। क्योंकि लगातार आप पिछले 1 महीने से देख पा रहे हैं कि रोज किसान जो हैं वो अपने आंदोलन को लेकर के वहां बैठे हुए हैं। बाकायदे 8-9 दौरे की बातचीत हो चुकी है और अब समस्या का समाधान बहुत शीघ्र आ जाए ऐसा मालूम होते नहीं पड़ रहा है। ऐसे में आज किसानों के बीच मौजूद होकर जेपी नड्डा ने बंगाल के किसानों को नया संदेश देने की कोशिश की है। किसान आंदोलन के बीच में ही दरअसल जनवरी में नए साल में पीएम मोदी ने दरअसल एक उपहार दिया था। उपहार नहीं कह सकते हैं, दरअसल वो एक योजना है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानी जाती है। हर एक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए 4-4 महीने बाद उसमें और साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं बंगाल के किसान इस सम्मान निधि को पाने से भी वंचित रहे हैं अब तक और इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर निशाना साधती है। वहीं केंद्र के नेता राज्य को इसका दोषी ठहराते और कहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ राज्य सरकार के ढोल मोल रवैये की वजह से ही किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। और ऐसे में इन्हीं सब बातों के बीच आज किसानों के प्रति समर्पित इस सभा में क्या कुछ कहा मुकुल रॉय ने और कैसे इस अभियान की शुरुआत की गई, आप भी देखिए। কিষাণদের এই সম্মেলন নিয়ে, এই কৃষকদের আন্দোলন নিয়ে তারা তাদের সুচিন্তিত রায় কিন্তু ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। 24টা রাজ্যের মধ্যে 22টা রাজ্য তারা আজকে এই কৃষকদের সম্মানের জন্য তারা কিন্তু মোদিজিকে বাহবা জানাচ্ছেন। ধন্যবাদ। আমি আপনাদের বলতে এসেছি, আমাদের এই রাজ্যে নির্বাচন সামনে। এই নির্বাচনে বাংলার মানুষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এইবারের নির্বাচনে তারা মমতা ব্যানার্জিকে বাংলা থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবে। এটা কিন্তু বাংলার মানুষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করেছেন আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় সভাপতি নাড্ডাজি। আপনারা জানেন এর আগের যে সভা, সেই সভায় নাড্ডাজির উপর হাঙ্গামা হয়েছে। ঘটনাচক্রে সেই গাড়িটা ঠিক পিছনে কৈলাসজির সাথে আমি দেখেছি যে তৃণমূল কত নৃশংস। আমি ডেকে দেব এই এলাকারই কৃষক প্রতিনিধিদের, যারা মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে এক মুষ্টি অন্ন দিয়ে এই কৃষক সুরক্ষা অভিযানের শুভ আরম্ভ করার জন্য এবং কৃষক ভাইদের একটি ব্যাগ উপহার দিয়ে গ্রামে গ্রামে জনসম্পর্ক করা এবং এক মুঠো করে অন্ন
সঙ্গ করে গ্রাম সভায় অন্ন দিয়ে সহজ করার যে প্রক্রিয়া প্রকল্প রাজ্যজি ঘোষণা করেছেন তার শুভারম্ভ করবেন মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। আপনারা দেখছেন এই এলাকার কৃষক প্রতিনিধি মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজিকে অন্ন দিয়ে। तो देखा आपने, हालांकि भीड़ बहुत थी और भीड़ इस बात का इंगित भी कर रहे थे कि बीजेपी ने रूट लेवल पे कितना जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया है दरअसल, और उसी के मद्देनजर ये भीड़ भी बहुत बड़ी संख्या में वहां मौजूद थी जेपी नड्डा को सुनने के लिए। और इस किसान अभियान में जो कि एक मुट्ठी चावल का नारा दिया गया, एक मुट्ठी चावल बाकायदे सब्जियों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की और मुकुल राय भी अलग अंदाज में दिखे। अब ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं दरअसल, वैसे वैसे चुनावी सुगबुगाहट और तेज होती जा रही है। क्योंकि बीच में ही ओवैसी भी बंगाल आए थे और उन्होंने बाकायदे फुरफुरा जो शरीफ है वहाँ मस्जिद उनके वहाँ नेता से बाकायदे बात भी की, जो कि मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। वो भी अपना एक अलग संगठन बनाकर, पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी में जो पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी अपने राज्य के अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। चुनाव के आते ही दुआरे सरकार और सक्रिय रूप से मोहल्ला सरकार में तब्दील होते जा रहा है ताकि लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। और वहीं दूसरी तरफ जहां किसान आंदोलनरत हैं, पर पश्चिम बंगाल के किसानों को कैसे खुश किया जाए, इस बाबत बीजेपी की भी रैलियां लगातार जारी है। तो जेपी नड्डा बंगाल में मौजूद है, ओंकार भर दी है, किसानों के साथ खड़े, उनके अनुसार वो किसानों के साथ खड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो भी रहा था सभाओं से देखकर कि हाँ भीड़ बहुत है। पर क्या वाकई में किसान साथ देंगे बीजेपी का? क्या वाकई में किसान जनसभा जो आज उन्होंने किया, एक तरीके का कह ले किसान जनसभा, हालांकि पार्टी की सभा थी उनकी, क्या वाकई में किसान उनकी तरफ खींचते नजर आएंगे, या फिर दिल्ली में जिस तरीके का किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, कहीं वो मुद्दा यहाँ के किसानों को उनके विपक्ष में ना ले जाए, यानी कि दूसरे के फेवर में ना ले जाए। तो जेपी नड्डा बंगाल में थे और उनका ये चुनावी दौरा भी कह सकते हैं लगातार जारी है, केंद्रीय नेताओं का बंगाल दौरा। और यहाँ की राज्य सरकार और टीएमसी के नेता भी लगातार अपने नेताओं को, जनता को और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि लगातार चलने वाला ये दौरा आखिर किस ओर करवट बदलता है, और जो पाला बदल की राजनीति पिछले कुछ दिनों से हमारे समक्ष नजर आ रही है, क्या उसमें और बढ़ोतरी होती है, कुछ और नए चेहरे इधर या उधर जाते दिखाई पड़ते हैं। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।